नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा सब्जेक्ट जो अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स जो है इसका हम लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जो है एक हमने सीरीज जो टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारी चल रही है कि जिसमें हमने वेदांता फिलोसफी को पढ़ा, आइडियलिज्म को पढ़ा और रियलिज्म को पढ़ा। और आज जो है हम इस सीरीज के अंतर्गत ही जो है वो नेचरलिज्म हम जो पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम क्या है प्रैग्मेटिज्म को पढ़ने वाले हैं। कि जो प्रैग्मेटिज्म है कि हमारा आज का टॉपिक है प्रैग्मेटिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू नेचर ऑफ नॉलेज, करिकुलम एंड मेथड ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है हमारा, ये क्या कहता है कि जो प्रैग्मेटिज्म है वो क्या है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जो प्रैग्मेटिज्म वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है ना। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। और ये जो है एक जो इज्म है, देखिए है ना, जो ये जो क्या है, ये भौतिकवादी दर्शन है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो दर्शन है ये क्या है, भौतिकवादी दर्शन है। ये भौतिकता में विश्वास रखता है कि जिन चीजों को हम जो है वो भौतिक इन्वायरमेंट के अंदर सीख सकें, जो चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं, वही चीजें क्या है हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी हैं वही सत्य हैं, और वही चीजें क्या है महत्व वाली हैं। संक्षेप में यही था इसका फिलोसफी का अर्थ। और जो प्रयोजनवाद है, देखिए कि जो अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है ना। और जो अंग्रेजी भाषा का प्रैग्मेटिज्म शब्द है इसकी उत्पत्ति हमारी कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है किया गया कार्य, व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। मीन्स टू से क्या कि जो काम कर लिया गया है, किया गया कार्य, या जिस व्यवसाय को हम कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम जिसका कोई प्रभाव हो, व्यवहारिक हो जो काम। ठीक है, ये जो था हमारा जो है वो अंग्रेजी भाषा का अर्थ। लेकिन ये जो ग्रीक भाषा के क्या है, प्रैग्मेटिकोस शब्द से भी इसका अर्थ निकलता है, जिसका अर्थ होता है व्यवहार पूर्ण किया गया कार्य या व्यवहारिक कार्य या व्यवहारिकता। ठीक है, प्रैक्टिबिलिटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कि जो चीजें हमारी क्या है, जो चीजें प्रभावपूर्ण हैं, जो चीजें व्यवहारिक हैं, जो चीजें हमारे जीवन के अंदर उपयोगी हैं, वही चीजें जो क्या है मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा ये फिलोसफी कहती है। फिर देखिए यहाँ पर जैसे हम हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मीनिंग करते हैं उस चीज का, ठीक है, इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम 2 डेफिनेशन भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं वो प्रेट महोदय के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि प्रेट महोदय ने क्या कहा है। प्रेट महोदय कहते हैं कि जो प्रयोजनवाद है वो क्या है, हमें अर्थ का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और यथार्थवाद का सिद्धांत देता है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन इन्होंने लिखी है। ये कहते हैं कि हमें अर्थ का सिद्धांत देता है, ज्ञान का सिद्धांत देता है। ज्ञान, अर्थ जब हम किसी चीज का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, जब हमें अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान का सिद्धांत की सभी चीजों का सार क्या है, ज्ञान ही तो है ना। तो ज्ञान का सिद्धांत जिसने हमें दे दिया कि ज्ञान ही क्या है, सब चीजों के पीछे क्या चीजें होती हैं। किसी भी काम को जब हम करते हैं, किसी भी काम को जब हम सीखते हैं, प्रैक्टिकली जब हम अनुभव करते हैं किसी चीज का, तो उसके पीछे क्या काम करता है, हमारा जो ज्ञान है वही ज्ञान करता है, काम करता है। जितना हमें जिस चीज के बारे में नॉलेज होगी, जितना हमें जिस चीज के बारे में नॉलेज होगी और नेचर ऑफ दी नॉलेज होगी कि किस प्रकार की प्रकृति है किसी भी काम को सीखने के लिए हमें किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है ना। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एंड देन यथार्थवाद क्या कि जो चीजें एक्चुअली के अंदर जो चीजें हैं, जो चीजें हमें जैसे दिखाई दे रही हैं, जैसा यथार्थवाद कहता है कि जो चीजें क्या है, जो चीजें एक्चुअली के अंदर हमें भौतिक संसार के अंदर दिखाई दे रही हैं, केवल वही चीजें सत्य हैं, है ना। तो यथार्थवाद का सिद्धांत देता है। तो प्रयोजनवाद की ये जो थ्योरी है बहुत ही अच्छी थ्योरी है। इसके अलावा भी हम एक और थ्योरी को कर सकते हैं, जिसमें कि विलियम जेम्स की अगर हम बात करें, देखिए जो ये हमारा जो प्रैग्मेटिज्म है, जो आधुनिक प्रैग्मेटिज्म है, इसको देने वाले देखिए वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेनली जो क्या है विलियम जेम्स का नाम इनके अंदर आता है कि विलियम जेम्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है वो प्रैग्मेटिज्म पर बहुत अधिक काम किया, बड़ा बल दिया उन्होंने इस थ्योरी के ऊपर। इनकी जो डेफिनेशन अगर हम देखी जाए तो वो डेफिनेशन के अंदर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रयोजनवाद क्या है, एक अनुभववादी मनोवृत्ति है इंसान की, और यह एक प्रकार की क्या है विधि भी है, एक मनोवृत्ति है और साथ ही साथ क्या है
ये एक प्रकार की विधि भी है और इस विधि में कोई नवीनता नहीं है। इस विधि के अनुसार व्यवहारिक परिणाम के आधार पर ही प्रत्येक विचार की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो व्यवहारिक परिणाम किसी भी काम को करने से निकलते हैं, ठीक है, उस पर जो है वो क्या किया जाता है, इस पर बल दिया जाता है ना। क्योंकि ये क्या है, मनोवृत्ति इन्होंने कहा, मेथड इन्होंने कहा। मनोवृत्ति क्या थी, एप्टीट्यूड जो हमारा है, एटीट्यूड जो किसी काम को करने के किसी काम को लेकर के यदि हमारा जो एटीट्यूड है, जो एप्टीट्यूड है, जो काम को करने का तरीका है और जो व्यवहारिक चीजें हैं, ठीक है, जिनका हम व्यवहार के अंदर प्रयोग करें, केवल उन्हीं चीजों की स्टडी करता है, ऐसा विलियम जेम्स ने कहा है। इसके अलावा देखिए, इसका अगर हम प्रैग्मेटिज्म शब्द की अगर हम बात करें तो इसके कई और नाम भी हैं। अगर आपको दूसरा नाम भी पेपर के अंदर आ जाता है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो अलग नाम हैं, जैसे आपका हो गया फलवाद, ठीक है, व्यवहारिकतावाद, इसके अलावा प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद, बहुत सारे नाम, अनुभववाद, ठीक है। तो ये कई जो हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग इनका नाम जो है वो चेंज होता रहा है। कभी इसका नाम किसी टाइम में प्रयोगवाद भी था, फिर प्रयोजनवाद बना, फलवाद, अनुभववाद, है ना। इस तरह से किसी भी नाम से, अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। अब क्या कहता है ये जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद इसको किस लिए कहते हैं हम, प्रयोगवाद इसलिए कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो चीजें प्रयोग के आधार पर सिद्ध की जा सके, है ना, जिनका वो तो जो प्रयोग है, और वो प्रयोग क्या है, वो प्रयोग ही एकमात्र ऐसी कसौटी है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, फल या जो परिणाम है हमारा, उसको क्या करते हैं, आंकते हैं, उसका आधार है। किसी भी काम को, किसी भी प्रयोग को जब हम लेबोरेटरी के अंदर करें या व्यवहार के अंदर कहीं भी हम उसका प्रयोग करें, उसके जो परिणाम निकलेंगे वो परिणाम कैसे होने चाहिए, वो परिणाम व्यवहारिक होने चाहिए। ऐसा कौन कहता है, ऐसा प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी हमारी कहती है, या इसको क्या कहते हैं, फलवाद की धारणा भी इसको हम कहते हैं कि किसी भी काम को करने से जब फलों की प्राप्ति होती है ना, किसी अच्छे काम को करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, किसी बुरे काम को करेंगे तो क्या मिलेगा, बुरा फल हमें मिलेगा। तो इसको इसलिए फलवाद का नाम भी दिया जाता है। अब देखिए, अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं मूल जो सिद्धांत हैं इसके, तो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है, इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। मूल सिद्धांतों के अंदर हम फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं कि सत्य जो क्या है, परिवर्तनशील है, या सत्य की परिवर्तनशीलता पर ये बल देता है कि सत्य क्या है, सत्य कभी भी स्थायी नहीं होता है, सत्य हमेशा स्थान और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, प्रैग्मेटिज्म कहता है कि हमेशा स्थान और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सत्य हमेशा क्या है, बदलता रहता है। कभी भी सत्य जो है वो कोई चीज जो आज के संदर्भ में सही है, ये जरूरी नहीं है कि कल वो ना बदले, ठीक है। आज के सापेक्ष आज सत्य है, जो चीजें कल पर जानी है वो कल के सापेक्ष ही उन चीजों का क्या रहेगा, अस्तित्व रहेगा, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो जीवन के मूल्य हैं और जो लक्ष्य हैं वो क्या परिवर्तनशील है, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो क्या है, वो परिवर्तनशील है ना। कोई एक हमारे जीवन के अंदर अगर हम अपने जीवन का ही एग्जांपल लेके देखें तो कोई भी जो दो दिन है वो सेम नहीं होते हमारी लाइफ के अंदर। कभी भी आप देख लेना, आज आपके जीवन में जो घटना घटी है ये जरूरी नहीं कि कल सेम वही घटना आपके जीवन में घटेगी, है ना। हर पल, हर क्षण जीवन में क्या है, परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। तो इस परिवर्तन का क्या है, इस परिवर्तन से क्या होता है, जो हमारे लिए वस्तुएं आज मूल्यवान है, हो सकता है कल की डेट के अंदर वो चीजें उनका मूल्य ना रहे, ठीक है। और मूल्य कैसे निर्धारित होता है, मूल्य हमेशा उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होता है कि जिन चीजों का हमारे जीवन में महत्व है, जो चीजें हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, केवल वही चीजें ही व्यक्ति को क्या लगती हैं, मूल्यवान लगती हैं, ठीक है। और इन मूल्यों की प्राप्ति जो है वो, मूल्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, है ना। तो जो लक्ष्य है वो भी क्या है, जैसे हमारे किसी चीज को लेकर के हमारे मूल्य बदल जाएंगे, वैल्यू बदल जाएगी, वैसे ही हमारे जो लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करने के पीछे हम दौड़ते रहते हैं जीवन भर, तो वो भी क्या है हमारे, वो भी परिवर्तनशील हो जाते हैं, ठीक है। तो जीवन के जो मूल्य हैं और जो लक्ष्य हैं वो क्या है, परिवर्तनशील है। देन हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ये कहते हैं कि जो उपयोगिता या यूटिलिटी के सिद्धांत पर बल देता है कि जो चीजें उपयोगी हैं जीवन के अंदर वही चीजें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब अनुपयोगी चीजों का, व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है जो अनुपयोगी चीजों को अपने पास नहीं रखता है, थ्रो कर देता है ना, क्योंकि उनका हमारे जीवन के अंदर कोई महत्व ही नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए क्या है, उन्हीं चीजों को महत्व देगा ये सिद्धांत जो चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे लिए व्यवहारिक हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
विचारों की अपेक्षा जो है ये सिद्धांत किस पे बल देता है, क्रिया पर बल देता है ना, कि लर्निंग बाय डूइंग, किसी काम को जब हम करते हैं, करके सीखते हैं, सीखने से क्या होता है, अनुभव प्राप्त होता है। उस वस्तु के जो गुण हैं, जो दोष हैं, व्यवहारिक है वो वस्तु, अव्यवहारिक है, परिवर्तनशील है, कैसी है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये कहते हैं कि जो विचार हैं, जैसे हमारा आइडिया, जो आदर्शवाद की जो फिलोसफी है हमारी, आइडियलिज्म जिसको हम कहते हैं, वो क्या कहता है, वो विचारों पे बल देता है। वो कहता है कि शब्द जो विचार है वो सर्वे सर्वा है ना, जो व्यक्ति का जैसा विचार होगा व्यक्ति वैसे बनेगा। लेकिन ये जो थ्योरी है ये क्या करती है, ये कहती है कि ये विचारों की अपेक्षा जो है वो क्रिया पर बल देती है, कि जैसे क्रिया हम करेंगे, जैसे किसी काम को हम करेंगे, उसके परिणाम वैसे ही आएंगे। और अगर वो परिणाम हमारे लिए क्या है, अगर वो परिणाम हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे जीवन के लिए जो मूल्य हमने डिसाइड करे हैं उनके अकॉर्डिंग हैं, और हमें लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हैं, तो वो चीजें क्या है, वही चीजें हमारे लिए सत्य हैं, और उन्हीं चीजों को हम जीवन के अंदर महत्व देते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ स्टेटमेंट थी इसकी ये थी कि विचारों की अपेक्षा ये जो सिद्धांत है ये क्रियाशीलता पर बल देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुतत्ववाद का समर्थन। ये जो थ्योरी है, प्रैग्मेटिज्म की जो थ्योरी है, ये क्या करती है, ये कहता है कि ये जो संसार है एक चीज से नहीं बना हुआ, हमारा जो जीवन है किसी एक तत्व से नहीं चलता है, बल्कि बहुत सारे तत्वों का मिलना जो है वो इसके अंदर शामिल होता है। जो बहुत सारे तत्व यहाँ पर मिलते हैं तब जाकर के किसी एक चीज का निर्माण होता है, किसी एक जैसे, क्योंकि क्या है ये भौतिकवादी थ्योरी है ना, तो भौतिक चीजों को ये वैल्यू देती है, कहते कि जो भौतिक चीजें व्यक्ति के लिए जो चीजें उपयोगी हैं वही चीजें वास्तव में क्या है, मानव के लिए, मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो ये बहुतत्ववाद का समर्थन करता है। फिर कहते हैं कि जो मानवीय शक्ति के महत्व पर ये बल देता है। मानवीय शक्ति का बल कैसे, देखिए मानवीय शक्ति क्या है, जो चीजें व्यवहारिक हैं, जो प्रैक्टिकल है, वो किसके लिए प्रैक्टिकल है, किसके लिए व्यवहारिक है, वो किसके लिए उपयोगी है, मानव के लिए ही ना। तो मानव को अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अपने क्रिया के द्वारा उसको सीखना है, क्रिया के द्वारा अनुभवों की उसको प्राप्ति करनी है, और उन उपयोगी चीजों का उन्हें चुनाव करना है जो व्यवहारिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये जो मानवीय शक्ति है उस पर बल देता है कि हम अपनी मानवीय शक्ति को कैसे बढ़ाएं, जो मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि जो चीजें हमारे लिए व्यवहारिक है उससे हम अपने जीवन को सुखी बनाएं, है ना, सामाजिक कुशलता समाज के अंदर लेकर के आए। देखिए सामाजिक जीवन पर बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट, 7 पॉइंट की अगर हम बात करें तो यही इसी पॉइंट पर मैं आने वाली थी। सामाजिक जीवन पर बल देता है, मानवीय शक्ति पर बल देता है, क्योंकि मानव क्या है, समाज का हिस्सा है ना। समाज किससे बनता है, इंसानों से बनता है, मानवों से मिलकर के क्या बनता है, समाज बनता है। और जो समाज के अंदर जो व्यक्ति का जीवन जो है वो जीवन किस प्रकार है, व्यक्ति क्योंकि क्या है, एक जो है वो क्या है, सामाजिक प्राणी है ना, सोशल वो है, एनिमल है। तो देखिए बात ये कहता है यहाँ पर कि सामाजिक जीवन पर बलि देता है कि जो प्रैग्मेटिज्म है ना, प्रैग्मेटिज्म का मुख्य उद्देश्य ही क्या है, व्यक्ति को सामाजिक कुशलता प्राप्त करना, सामाजिक एक अच्छा जीवन व्यक्ति को प्रदान करना, ताकि जो क्या है वो अपने जीवन को आराम से चला सके। ठीक है, तो जो सामाजिक जीवन पर इसकी फोकसिंग है वो उस पर बल देता है कि व्यक्ति का जो सामाजिक जीवन अगर अच्छे से चलता है तो इट मीन्स क्या है, समाज का भला हो रहा है, व्यक्ति का भला हो रहा है, तभी वो समाज के अंदर जो है वो अपनी उत्थान की ओर बढ़ता है, अग्रसर होता है, और वही समाज क्या है, फलीभूत होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मूल सिद्धांत इस थ्योरी के। एक बार फिर से अगर मैं रिपीट करूं इसको तो देखिए इन्होंने क्या है, इन्होंने ये कहा है, ये वर्ड तो आपके सामने ही है, जैसे प्रयोजनवाद कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द से बना है, जिसका क्या है, जो प्रैग्मेटिज्म शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, वो ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है ना, ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ क्या है, किया गया कार्य, व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। उसके बाद देखिए प्रेटोपोजे की डेफिनेशन हमने करी। प्रयोजनवाद कहता है कि हमें अर्थ का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और यथार्थवाद का सिद्धांत देता है ना। इसके बाद हमने विलियम जेम्स की डेफिनेशन करी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वही काम हमें करने हैं जो कि जिन कामों से व्यक्ति को अनुभव प्राप्त हो, जो व्यवहारिक काम हो, है ना। तो दूसरी डेफिनेशन उनकी थी। फिर इसके बाद हमने मूल सिद्धांतों के बारे में इसमें पढ़ा कि जो मेन थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि जो सत्य है वो क्या है, परिवर्तनशील है। सेकेंडली हमने इसमें पढ़ा कि जीवन के जो मूल्य है और जो लक्ष्य हैं वो क्या है, परिवर्तनशील है। उसके बाद हमने फोकस किया नेक्स्ट पॉइंट पर कि उपयोगिता के सिद्धांत पर बल दिया, विचारों की अपेक्षा क्रिया की प्रधानता पर हमने बल दिया, बहुतत्ववाद का समर्थन हमने किया, और जो ये सिद्धांत क्या है, मानवीय शक्ति के महत्व पर बल देता है, और सामाजिक जीवन पर भी जो ये सिद्धांत क्या है, बल देता है।
तो ये थे हमारे इसके क्या है मेन सिद्धांत थे प्रैग्मेटिज्म के। इसके बाद हम आगे इसमें जो है वो थोड़ा सा इसके रूप देख लेते हैं कि रूप कौन कौन से हैं, है ना, सामाजिक उसके फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर कि 4 के मूल रूप हैं। देखिए सबसे पहले मानवीय प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद के रूप अब हम करने जा रहे हैं। प्रयोजनवाद के रूप कौन कौन से हैं? पहला मानवीय प्रयोजनवाद, मानवीय प्रयोजनवाद जो कि मानव पर आधारित है, ठीक है। ये कहते हैं जो मानव जीवन है, ये जो मानव जीवन को व्यवहारिक बनाना ही क्या है प्रयोजनवाद का उद्देश्य है। दूसरा इन्होंने प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद की बात की कि जो चीजें प्रयोजन के आधार पर हमारे लिए उपयोगी हैं, प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद, प्रयोजनवादी प्रयोगवाद। उसके बाद जो चीजें कहते हैं कि जो चीजें हम व्यक्ति क्या है किसी न किसी प्रयोजन को लेकर के काम करता है, और जो चीजें प्रयोजन के आधार पर हमारे लिए जो है वो क्या है फायदेमंद हैं या जो महत्वपूर्ण है, वही चीजें क्या है, वही चीजें जो है वो एक्सपेरिमेंट जिस पर हम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हम किस पर करते हैं? यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखने में मेरे को हुआ, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट वर्ड है प्रयोगवाद, 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 प्रयोजनवाद, ठीक है। कि जिन चीजों को क्या है हम प्रयोग के आधार पर परख सकें, जिन पर हम प्रयोग कर सकें, वही क्या है, वही प्रयोजन है, वही प्रयोजनवादियों के अकॉर्डिंग जो है वो उसका दूसरा रूप बनता है। पहला हमारा बनता है मानवीय प्रयोजनवादी, दूसरा हमारा बनता है प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद, और फिर क्या है थर्ड हमारा बनता है जीव वैज्ञानिक प्रयोजनवाद, जीव वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक प्रयोजनवाद। ये तीन जो है वो मेनली इसके रूप हैं। और जो प्रयोगवाद है, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद है आपका, ये क्या कहता है कि जो प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद है प्रयोग पर ही खास करके बल देता है। ये जो जीव वैज्ञानिक प्रयोजनवाद है ये क्या कहता है, ये कहता है कि व्यक्ति जो जीव है उसको सारा जो उसका पर्यावरण है उसको अपने अनुकूल बनाने का जो सामर्थ्य है वो व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हमें ऐसे सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए जो कि हम व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को जो क्या है जीवों के अनुकूल बना दें, ठीक है। तो ये जो तीन मुख्य सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, मानवीय प्रयोजनवाद का पहला, दूसरा प्रयोगवादी प्रयोजनवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया, और तीसरा जो है वो जीव वैज्ञानिक जो है प्रयोगवाद उसका प्रयोजनवाद उसका सिद्धांत इन्होंने दिया। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म एंड देन बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म का सिद्धांत इन्होंने दिया। आगे जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो प्रयोजनवाद है हमारा उसका शिक्षा के साथ क्या संबंध है। ये तो थी हमारा जो कंसेप्ट था, ये सिर्फ जो है वो प्रयोजनवाद का हमने इसमें अर्थ किया, इसके सिद्धांत किया, प्रयोजनवाद के जो रूप थे उसके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम जो प्रयोजनवाद का शिक्षा के साथ क्या संबंध है उस पर डिस्कस करने वाले हैं, और जो प्रैग्मेटिज्म और जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं ये भी थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।